हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में पहले आ चुके हैं। दोस्तों ये एग्जाम आपका हुआ था 2 सितंबर 2022 को, ठीक है। और दोस्तों उस समय जो आपके एमकॉम एंट्रेंस का कोर्स कोड था वो था PGQ-P37। आज के टाइम पे ये कोड हो चुका है COQ-P08, ठीक है। अब दोस्तों ये एग्जाम आपका NTA कंडक्ट करवाता है, ठीक है, CUT PG एमकॉम एंट्रेंस नाम से। तो आपका जो कोड हो गया वो चेंज हो चुका है, ठीक है। बट दोस्तों क्वेश्चंस का जो लेवल है वो सेम है। तो अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो CUT PG जो कि NTA कंडक्ट करवाता है, तो आपके एग्जाम में टोटल आएंगे 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि 24 सब्जेक्ट से होंगे, जिनमें 24 सब्जेक्ट में एक आपका सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने से आपको आगे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपका फ्यूचर में एमकॉम एंट्रेंस का एग्जाम है 2025, 26, 27, 28, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब दोस्तों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इन अ परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट, यानी अगर कोई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो फर्म इज टू बी इन इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन अचीव नॉर्मल प्रॉफिट ओनली व्हेन, यानी अगर कोई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पे है तो लॉन्ग रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। कब? व्हेन यानी कि कब कमाएगा। अब देखो शॉर्ट रन की बात नहीं करा है, यहाँ पे लॉन्ग रन की बात करा है। तो पहले मैं आपको कुछ ये खुआता हूँ, उसको आप यहाँ पे नोट कर लो, जैसे आपको बाद में यूजफुल आए। तो ये आपका दोस्तों है लॉन्ग रन का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जितने भी आपके कर्व होते हैं, चाहे वो AC कर्व हो, ठीक है, वो बराबर होता है AI के, ओके, और MI कर्व किसके बराबर होता है, वो होता है MC के। और लॉन्ग रन में जो फर्म है वो केवल कमा पाते हैं केवल क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो इसको आप नोट करियो कि अगर कोई भी परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस होगा तो वो उसका जितने भी कर्व होंगे वो लॉन्ग रन में क्या हो जाएंगे, सबके सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। AC AI के बराबर हो जाएगा, AI MI के बराबर हो जाएगा, और MI MC के बराबर हो जाएगा। एंड वो केवल लंबे समय में केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल। बट यहाँ पे AC एवरेज कॉस्ट आपका इसके बराबर है, MC AI के बराबर है, AI MI के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आपका होना चाहिए था AC इक्वल टू, ठीक है, प्राइस, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी जो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पे सबके सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं, 4th, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि जब भी लॉन्ग रन की बात करेगा तो वहाँ पे सारे के सारे कर्व क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब दोस्तों पूछा तो लॉन्ग रन का है, बट मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट रन का भी, अगर कभी एग्जाम में शॉर्ट रन की चीज़ें आ जाए तो, ओके। तो पहला आपका शॉर्ट रन में 3 सिचुएशन बनती है। फर्म कमाती है एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्या कमाती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। शॉर्ट रन के अंदर 3 सिचुएशन बनती है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कब कमाती है, जब आपका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। फिर कमाती है भैया नॉर्मल प्रॉफिट, ओके, ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये कब कमाती है फर्म, ठीक है, ये कमाती है जब आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है MI के, ठीक है, एंड MI बराबर होता है MC के, एंड MC बराबर होता है AC के, यानी देखो सेम टू सेम है, ठीक है। फिर आपका C आ गया एबनॉर्मल लॉस, कभी कभी एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। ये कब होता है दोस्तों, जब आपका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाए एवरेज रेवेन्यू के। तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल पूछा था आपका, केवल क्या पूछा था, आपसे पूछा था केवल लॉन्ग रन का, बट मैंने आपको शॉर्ट रन का भी बता दिया है तीनों सिचुएशन। यानी अगर कोई भी परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में होगा तो वो 3 सिचुएशन को फेस करेगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, मैंने आपको बता दिया, एवरेज रेवेन्यू आपका ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, सारे के सारे कब इक्वल हो जाएंगे। एंड एबनॉर्मल लॉस कब होगा, आपका C हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, लॉन्ग रन के अंदर फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट, और कुछ नहीं होता। लेकिन शॉर्ट रन में ये 3 चीज़ हो सकती है। कब होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे आपको मैच करवाना है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ डिमांड एनालिसिस, ठीक है, डिमांड एनालिसिस, फिर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस, कैपिटल मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो मैच करवाते हैं। जो डिमांड एनालिसिस है वो किससे, डिमांड फॉरकास्टिंग से आपका मैच करेगा, ठीक है। आपका कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस, ये आपका कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस से मैच करेगा। फिर कैपिटल मैनेजमेंट, अब भैया कैपिटल मैनेजमेंट यानी कि प्रॉफिट एस्टिमेट्स की प्रॉफिट पॉलिसीज़, ठीक है, प्राइस एस्टिमेट्स की प्रॉफिट पॉलिसीज़। तो कैपिटल मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये प्रॉफिट पॉलिसीज़ के अंदर आ जाएगा। एंड आपका प्रॉफिट मैनेजमेंट आ जाएगा
प्राइस एस्टिमेट्स के अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैच करवाना है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ क्या है, अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसेस विल बी हायर इन मार्केट वेयर डिमांड इज। अब दोस्तों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, इसका मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम कस्टमर्स। यानी कोई एक सामान है एक्स और क्या बोलते हैं, इस सामान का अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसा चार्ज किया जा रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, यानी एक ही प्रोडक्ट का जब अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। सपोज पानी की बॉटल है भाई साहब, पानी की बॉटल है, ठीक है, ओके, वो तो पता ही होगा आपको, ओके। अब ये बाहर बिकती है 20 रुपये की, एयरपोर्ट पर बिकती है 100 रुपये की, इसको बोल सकते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, वो यह है कि अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसेस विल बी हायर, प्राइसेस आपके ज़्यादा हैं इन अ मार्केट वेयर डिमांड इज, वहाँ पे डिमांड क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको डिग्री में बताऊँ तो इसका फॉर्मूला हो गया ईडी आपका हो गया मोर देन 1 में, ठीक है। अब दोस्तों इसको समझो ऐसे, ठीक है, आपकी सपोज ये प्राइस है, ये आपका डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस 20 से कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो डिमांड 20, प्राइस आपकी घटी बट डिमांड में बहुत ज़्यादा घटे, डिमांड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। प्राइस जब आपकी घटी 20 से कितनी हो गई, 10 हो गई, तो डिमांड में कम चेंज हुआ, डिमांड में क्या चेंज हुआ, कम चेंज हुआ, ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ये देखो प्राइस से ये आपका ज़्यादा चेंज हुआ और डिमांड में आपका क्या हुआ है, कम चेंज हो। यहाँ पे प्राइस से देख लो ज़्यादा चेंज है और डिमांड का कम चेंज है, ठीक है, ओके। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने इलास्टिसिटी चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको याद करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों चौथा ऑप्शन क्वेश्चन आपका है, Which of the following is a method of measuring elasticity of demand when change in price of a commodity is substantial? अब भैया substantial वर्ड का मतलब क्या होता है, बच्चों को तो यही नहीं पता होगा दोस्तों। इसका मतलब होता है large in amount, इसका मतलब क्या हो गया, large in amount, यानी कि ऐसा कौन सा इलास्टिसिटी का मेथड है जिसमें चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज सब्सटेंशियल, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी वह ज़्यादा चेंज होता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज सब्सटेंशियल, यानी कि ज़्यादा, इंपॉर्टेंट, मोर, ठीक है। तो भैया ये आपका होता है आर्क मेथड के अंदर, किसमें होता है, आर्क मेथड के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों अपना आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव वेरिएबल कॉस्ट एट अ टाइम व्हेन आउटपुट इज राइजिंग देन, यानी दोस्तों पहले आप डायग्राम यहाँ बना लो, ठीक है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका एवरेज कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। इफ़ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव, यानी ऊपर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट अ टाइम, वो क्या होगा भैया, सिंपल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, आउटपुट भी देखो, आउटपुट भी बढ़ रहा है एंड आपका मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी तो इंक्रीज करेगा क्योंकि ये वेरिएबल खर्चा है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, ये भी राइज करेगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs। तो अगर आपको CUT PG MCOM एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज को ज्वाइन करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है कॉमर्स नेशन, हम लोग का नंबर है ये, ठीक है, 8004881262 एंड दोस्तों हम लोग का एक और नंबर है 7007117081, जहाँ पर दोस्तों आपको कंप्लीट हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं CUT PG MCOM एंट्रेंस की, ठीक है। अब दोस्तों बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, ठीक है, कि उनको करना कैसे है, क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग आपको वही सब बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे CUT PG MCOM का। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट एंड साथ में जो हम लोग की बुक है वो आपके घर तक डिलीवर कर रहे हैं। एंड दोस्तों जिस तरह से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई गई है, इससे बेहतरीन तरह से हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद में आप लोग अपने MCOM एंट्रेंस में मैक्सिमम मार्क्स सकते हो और अपने भैया टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी पा सकते हो, ठीक है।
कोर्सेज को ज्वाइन करने की हम लोग को कॉल कीजिए। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, हम लोग के डेमो वीडियोस को आप लोग वॉच कर सकते हो, ठीक है। हम लोग के चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डेमो वीडियोस अपलोड हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, 24 के 24 सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का डेमो, किसी भी नोट्स का कंटेंट का डेमो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेटिस्फाई होकर हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग की जो बुक्स है वो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर की जा रही है, ठीक है। आप इंडिया के किसी भी पिन कोड पे हो, आपको बुक्स डिलीवर कर दी जाएगी हम लोग के कोर्स प्राइस के अंदर, ठीक है। तो एंड हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोर्स नहीं परचेज करना, तो भी आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यानी अगर कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाए हो तो बस चैनल सब्सक्राइब करो, यहाँ पे फ्री कंटेंट आपको बहुत सारे मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।